हेलो गाइस, अब हम बात करते हैं बायंसी फोर्स जो होता है वो क्या होता है। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ चीजें जो होती हैं वो पानी के अंदर डूब जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं वो पानी के अंदर तैरती रहती हैं। तो इसका सबसे बड़ा और एकमात्र रीजन है वो है बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स की वजह से ही जो है वो चीजें पानी के ऊपर वो तैरती रहती है। कैसे? जैसे मान लो कि हमने ये कोई ऑब्जेक्ट लिया, हमने क्या किया, इसको पानी के अंदर जो है वो डाल दिया। जब पानी के अंदर हमने इसको डाला तो इसके अंदर दो फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स तो इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा और एक फोर्स जो इसको ऊपर ले जाने का काम करेगा वो होता है बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स जो है वो उस चीज का अपोज करेगा कि भाई तुम जो है वो अंदर से बाहर चले जाओ। और हम एक फोर्स जानते हैं ऑब्जेक्ट की वजह से, ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो जो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो एक तो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ जो लगेगा वो होता है बायंसी फोर्स, जो बोलता है कि भाई तुम जो है वो बाहर जाओ, यानी कि उसकी वजह से ही जो है वो चीजें तैरने लगती है। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो हम जानते हैं कि भाई जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर एक फोर्स जो नीचे की तरफ वर्क करेगा वो इसके वेट की वजह से करेगा। भाई इसका वेट कितना है, जैसे मान लो m है और एक इस पर लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो mg फोर्स जो है ये क्या लगेगा, ये इसके वेट की वजह से लग रहा है। ये फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। एक बायंसी फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगेगा। वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसने कितना वाटर जो है वो डिस्प्लेस किया है। जैसे मान लो इसने v वॉल्यूम जो है वो पानी डिस्प्लेस किया है, ठीक है। और साथ के साथ ये जहां पर हमने जो लिक्विड यूज किया है, उसकी डेंसिटी क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा। उसको हम रो से लिख लेते हैं, इसको वी से लिख लेते हैं। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही। तो इसका मतलब ये ऊपर जो बायंसी फोर्स इसके ऊपर लग रहा है वो कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो रो पे, यानी कि इसके अंदर जो हम डेंसिटी यूज कर रहे हैं, जैसे वाटर है, वाटर की डेंसिटी अलग होगी, और कोई जैसे लिक्विड है उसकी डेंसिटी अलग होगी। एक, इसने कितना वाटर जो है वो डिस्प्लेस किया। अगर बड़ी ऑब्जेक्ट है तो ज्यादा वाटर को डिस्प्लेस करेगी, कब छोटी ऑब्जेक्ट है वो कम वाटर को जो है वो डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी, उसको पानी को हटाएगी। और तीसरा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि एक फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा, जैसे ऑब्जेक्ट है, हमने जब इसको पानी के अंदर डाला तो एक फोर्स तो लगेगा नीचे की तरफ mg, एक फोर्स लगेगा इसके ऊपर रो vg। इसको बोला जाता है बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लगता है। अगर ये फोर्स ज्यादा हो जाए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाने का काम कर रहा है ये फोर्स ज्यादा हो जाए, तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे डूब जाएगी पानी के अंदर। अगर बायंसी फोर्स ज्यादा है इसके कंपेरिजन के अंदर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो उसके ऊपर तैरती रहेगी। तो इस तरीके से अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हो जाता है तो ऑब्जेक्ट डूब जाती है, और बायंसी फोर्स ज्यादा होता है तो ऑब्जेक्ट तैरने लगती है। कैसे? जैसे मान लो एक ट्यूब है, उसको जब हम पानी के ऊपर डालते हैं वो तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो है वो वाटर को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस करती है। और जब आप उसका m देखेंगे, यानी कि उसके अंदर वेट देखेंगे, तो वेट उसका बहुत ज्यादा कम होता है। तो इस तरीके से वो जो है उसके ऊपर तैरती रहती है। इसी तरीके से वुड जो होती है वो भी जनरली उसके ऊपर जो है वो तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जो है वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस करती है और उसके अंदर जो वेट होता है वो कम होता है। अगर चीज जो है वो ज्यादा चौड़ी है, उसका जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा है, तो वो प्रोबेबली उसके ऊपर जो है वो तैरने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो है वो वाटर को तो ज्यादा क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है, उसका वेट जो है वो क्या होगा, कम होगा। ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा, उसकी वजह से बायंसी फोर्स उसके ऊपर ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं बायंसी फोर्स क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।